लोग सोचते हैं कि वो अपना फैसला खुद लेते हैं, मगर असली सच ये है उनका दिमाग किसी और के हाथों में है। ये है एडवांस मैनिपुलेशन, जहाँ समझ का धोखा ही तुम्हारा हथियार बनाता है। दिमाग के दरवाजे खुले रहते हैं, तुम्हें बस घुसना आना चाहिए। तुम किसी का ज़्यादा अटेंशन ले लेते हो, तुम उनका परसेप्शन बदल सकते हो। तुम उन्हें वो चीज़ दिखा सकते हो जो तुम चाहते हो। जब तुम किसी चीज़ को इमोशन से जोड़ देते हो, कंट्रोल इजी हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं मैनिपुलेशन और उसके डिफेंस के, क्योंकि आपने मैनिपुलेशन और उसके टेक्निक्स तो हर जगह पर देखे होंगे। जितने सारे टेक्निक्स बताऊंगा उनके अलग से डिफेंस को बताऊंगा, और एक पॉइंट आएगा हमारा डिफेंस का जिसमें हम इमोशनली डिफेंस करेंगे, जिससे ताकि कोई मैनिपुलेटर आपके आइडियाज, आपके इमोशंस को चेंज ना कर सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट जो पॉइंट लेने वाले हैं हम, वो है डिफेंस। मैनिपुलेशन बिना मकसद के सिर्फ बर्बादी है, ये बात आप अच्छे से समझ लो। आप ये तो समझ जाओगे कि अटैक कैसे करना है, बट ये कोई नहीं सिखाएगा कि डिफेंस कैसे करना है। एंड हाफ नॉलेज इज डिस्ट्रक्शन। एंड एक पॉइंट जो आपको डिफेंस में सबसे ज़्यादा काम आएगी वो है नेवर ट्रस्ट एनीवन। सो आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो आपका दोस्त हो या दुश्मन, क्योंकि मैनिपुलेटर्स का सबसे पहला गोल यही होता है कि वो पहले आपका ट्रस्ट लेते हैं, आपका ट्रस्ट जीतते हैं, फिर आप पर अटैक करते हैं। तो अभी हम सीखने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई अ मैनिपुलेटर। फर्स्ट, वो आपके शब्दों को मोड़ेंगे और अपने तरीके से आकार देंगे ताकि आप अपने यादों और नज़रिए पर क्वेश्चन करो। सेकंड, वो आपसे वो चीज़ करवाएंगे जो वो चाहते हैं। थर्ड, वो कभी कभी साइलेंट हो जाएंगे ताकि आपका दिमाग उस साइलेंस के पीछे मीनिंग ढूंढे और उस साइलेंस के पीछे और सोचे। फोर्थ, वे आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, फिर आपको ही दोषी साबित करेंगे कि आप कमज़ोर और बुरा मान जाते हो। फिफ्थ, वो आपको अपने इमोशन के लिए आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। सिक्स्थ, वो हर कॉज के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स जिससे आप एक मैनिपुलेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि हर मैनिपुलेटर कुछ ऐसे ही मूवमेंट्स करेगा क्योंकि उनको आपके इमोशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस आपका ट्रस्ट जीतना है और आपसे काम निकलवाना है। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, बट आप उनके टेक्निक से कैसे बचोगे? क्योंकि जब तक तुम अपने माइंड को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक कोई और उसे कंट्रोल करेगा। तो डिफेंस करने के लिए जो टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने माइंड को प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि कोई और मैनिपुलेटर उसे कंट्रोल ना कर सके, तो उसके लिए पहला पॉइंट होने वाला है सेल्फ अवेयरनेस शील्ड। हर इंसान की एक वीकनेस होती है और कुछ ट्रिगर पॉइंट्स। आपको अपने उन वीकनेसेस और ट्रिगर पॉइंट्स के पीछे ध्यान देना है ताकि कोई और उसे यूज़ ना कर सके। और जब आप इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लोगे तो कोई ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं जिससे आपके इमोशन को ट्रिगर किया जा सकता है और आपसे गलत डिसीजंस को करवाया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने वीकनेसेस को जानते ही नहीं हैं। अगर आपको अपनी वीकनेसेस को फाइंड करना है तो आपको अपने शब्दों, अपने विचारों, अपने मूवमेंट्स पर ध्यान देना होगा कि अभी कभी कभी आप ज़्यादा गुस्सा तो नहीं हो जाते हो, या फिर कभी कभी आपको ज़्यादा गिल्ट तो नहीं होता है, या फिर आप शो ऑफ तो नहीं करते, ज़्यादा फ्लेक्सिंग नहीं करते, या फिर आप जब कभी कभी ज़्यादा स्मार्टनेस या ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाते, या कभी कभी आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो जाते हो।
आपको अपने इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कोई मैनिपुलेटर इन चीज़ों को नोटिस कर लेगा और फिर इन चीज़ों का यूज़ करेगा अपने बेनिफिट्स के लिए। तो सेकंड पॉइंट होने वाला है से नो। जब आपको कोई काम फोर्स कर कर कराया जा रहा है या फिर 2 ऑप्शन दे के फंसाया जा रहा है, तो आपके पास नो का भी ऑप्शन होता है, जिससे आप एक्स्ट्रा ट्रबल होने से रोक सकते हो। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है पैटर्न रिकॉग्निशन। अगर कोई बार बार आपकी किसी पर्टिकुलर इमोशंस को हिट करने की ट्राई कर रहा है तो उसे ट्रस्टेड लेवल मत दो, जस्ट इग्नोर। और अगर वो आपके पर्सनैलिटी या फिर आपके बॉडी स्ट्रक्चर पर जोक कर रहा है जिससे आपकी इमोशंस हिट हो रहे हैं, तो उससे कैसे आपको डील करना है वो आपको आता होगा, या फिर अगर नहीं आता तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो फोर्थ जो टेक्निक होने वाली है वो है रिवर्स मिरर। ये टेक्निक डिफेंस के लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें मैनिपुलेटर को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसमें आपको सिंपली मिरर करना है उनके रिएक्शंस को, जैसे कोल्ड फॉर कोल्ड, हैप्पी फॉर हैप्पी, सैड फॉर सैड, एंड गिव देम साइलेंस इफ दे आर साइलेंस। मतलब कि वो जो भी इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करें, आपको भी वही करना है। अगर वो आपके सामने बहुत ज़्यादा शांत हैं, शांत बिहेवियर से आपको हर एक रिप्लाई दे रहे हैं, तो आपको भी बिल्कुल वैसा ही करना है। नंबर 5, मेंटल रोल्स एंड आउटस्मार्टिंग। मेंटल रोल्स मीन्स calming योर माइंड, बिकॉज ये पूरा वर्ल्ड एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। यहाँ एक ह्यूमन की हर एक वर्ड्स आपके माइंड पे इम्पैक्ट होता है। जस्ट काम योर माइंड, थिंक बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। एंड कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको उनके बहुत सारे आउटकम्स निकालने हैं, उससे क्या हो सकता है, सभी चीज़ों को मेजर करना है, फिर कोई एक स्टेप लेना है, क्योंकि हर एक आउटकम आपके हर एक डिसीजंस को बदल सकते हैं। एंड ट्राई टू टॉक स्मार्टली, क्योंकि किस भी टेक्निक को कहाँ प्रेजेंट करना है वो आप किस तरीके से टॉक करते हो उस पर डिपेंड करता है। एंड हाइड योर इमोशंस, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाना है। वेयर टू शो इमोशंस, ये सब की प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं एडवांस मैनिपुलेशन के बारे में। अगर आप एडवांस मैनिपुलेशन सीखने आए हो तब तो आपको सभी बेसिक्स आने चाहिए, या फिर सभी ट्रिक्स एंड बेसिक्स अगर आपको आते हैं तो फिर सही है। एंड या फिर आपने कुछ बुक्स तो पढ़ी ही होंगी, क्यों नहीं पढ़ी, यही तो प्रॉब्लम है। नोवाडेज मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया है कि सबको लगता है कि वो इसे आसानी से सीख सकते हैं, बट ये तो मैनिपुलेशन जो आपको मिलता है यूट्यूब पर या फिर हर किसी भी वीडियोस में, वो तो मैनिपुलेशन है ही नहीं, वो तो बस कुछ ट्रिक्स हैं। एंड अगर उसे मैनिपुलेशन से कंपेयर करें तो उसके कुछ 5-10% भी नहीं होंगे। और एक बात आप नोट कर लो, मैनिपुलेशन विदाउट अ पर्पस इज डिस्ट्रक्टिव। अगर आपको किसी को मैनिपुलेट करके फ़ायदा हो रहा है तो फिर सही है, बट अगर आप ये बस मज़े के लिए कर रहे हो तो फिर ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो फिर से आते हैं टॉपिक पर। तो फर्स्ट जो चीज़ होने वाली है वो है परसेप्शन हाईजैक। असली मैनिपुलेशन शुरू होती है परसेप्शन से। तुम्हें दिखता कुछ और है बट रियल एजेंडा कुछ और होता है। फ्रेमिंग, सिचुएशन को ऐसा दिखाना कि विक्टिम खुद गलत लगे। एग्जाम्पल, मैंने तो तुम्हारी भलाई चाही थी, जबकि असली मकसद कुछ और था। की पॉइंट, इसे ज़्यादातर तब यूज़ करना चाहिए जब सिचुएशन विक्टिम के फेवर में चली जाए। पॉइंट नंबर 2,
फॉल्स ऑटोनॉमी, जब चॉइसेस को इल्यूजन की तरह इस्तेमाल किया जाए। कभी किसी ने तुम्हें 2 ऑप्शन दिए और तुमने सोचा दोनों में से एक चुनना तुम्हारा डिसीजन है, बट इट्स नॉट डिसीजन, इट्स एग्रीमेंट, जिसमें एट लास्ट फायदा मैनिपुलेटर का ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम ये काम खुद करोगे या मैं फोर्स करूं, इसमें आप जो भी ऑप्शन चूज करो एट लास्ट फायदा उसका ही होगा। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी मैंने डिज़ाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल, गिल्ट ट्रैप प्लस फॉल्स ऑटोनॉमी। इसमें एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। एग्जाम्पल मैं आपके स्क्रीन पर लगा देता हूँ। पॉइंट नंबर 3, इमोशनल हाईजैक। जब तुम्हारी इमोशन तुम्हारी वीकनेस बन जाए, जब तुम गुस्से में होते हो या खुश होते हो या सैड होते हो, मीन्स जब एक मैनिपुलेटर चीज़ों को फ्रेम करके आपकी इमोशन को फर्स्टली ट्रिगर करेगा, जैसे कि पहले वो ऐसा सिचुएशन को क्रिएट करेगा जिससे तुम हंसो या आपके किसी इमोशन को हिट हो या फिर आप हैप्पी हो जाओ, फिर वो उससे यूज़ करेगा इमोशनल हाईजैक का। इस वक्त तुम एक इमोशन को फील कर रहे होगे जिसमें तुम्हारे गलत डिसीजन लेने के चांसेस हाई होंगे या फिर किसी और ट्रैप में जल्दी फंसने के चांसेस हाई होंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड इमोशंस पे ज़्यादा काम करता है और मैनिपुलेटर इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिल्ट ट्रैप प्लस गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रैप प्लस फॉल्स ऑटोनॉमी, इनके एग्जाम्पल्स मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है हमारा फॉल्स पर्सोना। जब मास्क सच बन जाता है, सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर वो होता है जो दोस्त बनकर दुश्मन होता है। वो तुम्हारी इंफॉर्मेशंस को यूज़ करेगा, तुम्हारे इंटरेस्ट शेयर करेगा, तुम्हारी लैंग्वेज में बात करेगा, तुम्हारे स्टाइल में रहेगा और ऐसे सीक्रेटली तुमको कॉपी करेगा और सीक्रेटली तुम्हें कंट्रोल भी करेगा। और हाँ, एक बोनस पॉइंट, तुम्हें लगता है मैनिपुलेटर एकदम शांत रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर अटैक करते हैं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन टाइप 2 के भी मैनिपुलेटर्स होते हैं जो हमेशा बातें करेंगे, बखशुदी करेंगे, आपको एकदम फ्रेंडली वाइब देंगे। आपके माइंड को लगेगा ये तो एकदम नॉर्मल है क्योंकि वो ऐसा एक्ट ही करेंगे, बट ये तो बस उनकी एक चाल होती है, क्योंकि फ्रेंडली रहकर चीज़ों को पता करना और एकदम सीक्रेटली पूरे ग्रुप को कंट्रोल करना इजी होता है। और टाइप 3 के भी मैनिपुलेटर्स होते हैं जो कि सबसे खतरनाक होते हैं। वो ना ही शांत रहते हैं और ना ही ज़्यादा एक्ट करते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से और अपने प्लानिंग के हिसाब से वो अपने स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, क्वेश्चनिंग, आंसरिंग सब चेंज कर देते हैं और उनका नेक्स्ट स्टेप फाइंड कर पाना या फिर पता लगा पाना कि उनका नेक्स्ट स्टेप होने क्या वाला है लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो फॉल्स पर्सोना में आप इन 3 टाइप्स में से किसी भी एक को चूज़ कर लो जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जो भी आपको लगे अपने सिचुएशन के हिसाब से आप इन तीनों में से कोई सी एक को चूज़ कर लो, ताकि आप अपने विक्टिम की इंफॉर्मेशन को निकलवा सको और उसे कंट्रोल कर सको। आगे क्या करना है आपको वो सब आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बस टेक्निक्स बतानी है, बाकी उसे इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। तो 5th नंबर हमारा होने वाला है पावर ऑफ साइलेंस। बोलने से ज़्यादा खामोशी डेंजरस होती है। मैनिपुलेटर आपकी बातों को ऑब्जर्व करता है, सोचता है, समझता है, फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है और फिर शांत हो जाता है। आपके पास कोई जवाब नहीं होता, आप सोचने लगते हो कि वो शांत क्यों है, ये क्या सोच रहा है, क्या ये गुस्सा तो नहीं हो गया मुझसे। और जब तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो तो फिर वो तुम्हारे डाउट का यूज़ करता है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि तुमने कोई क्वेश्चन किया बट उसने आई कांटेक्ट किया
फिर एकदम साइलेंट हो गया, जिससे फिर से तुम्हारे माइंड को ओवर थिंकिंग करना पड़ेगा, और तुम ओवर थिंकिंग करने में लगते हो। और जब तुम ओवर थिंकिंग करते हो या किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हो, बस वही गेम ओवर। मैनिपुलेटर्स वही जीत जाते हैं जब तुम्हारे माइंड में एक डाउट ला देते हैं। आपको भी इस ट्रिक को कुछ ऐसे ही यूज़ करना होगा, बट इससे पहले आपको फॉल्स पर्सोना को अच्छे से सीखना होगा। तभी आप अपने विक्टिम की सारे इंफॉर्मेशंस को गैदर करोगे, फिर उससे एक क्वेश्चन पूछोगे, और फिर पावर ऑफ साइलेंस का यूज़ करोगे, जिससे कंट्रोल आपके हाथों में हो जाएगा, और वहीं पर गेम ओवर कर दोगे आप। तो ये कुछ इतने ही पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स को और अच्छे से समझने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ये सारे ट्रिक्स के, ये सारे मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लगा दिए हैं, और इनसे डिफेंस कैसे करना है उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। इन सभी के अलग अलग ट्रिक्स के अलग अलग पर्टिकुलर डिफेंस मैंने लगा दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में पिन मिल जाएगा आपको। वैसे तो हम एडवांस मैनिपुलेशन सीखने वाले थे, बट ये कुछ 5-10 लेवल नहीं होंगे मैनिपुलेशन के। तो फ्यूचर में मैं इसकी पूरी सीरीज को कंटिन्यू करूँगा, जिससे हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी एडवांस मैनिपुलेशन सीखने की। तो आज के लिए कुछ बस इतना ही था। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में।